अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। हकीम साहब, सिदरा शाह साहिबा पूछ रही हैं कि ये चिन पे बाल क्यों आते हैं? चिन पे बाल आने की कई सारी वजूहात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हार्मोन इम्बैलेंस की वज़ह से भी हो जाता है, प्रोलैक्टिन बढ़ जाए या सम टाइम मतलब पीसीओएस की वज़ह से भी हो जाता है, थायराइड की वज़ह से भी हो जाता है, एड्रिनल ग्लैंड की वज़ह से मतलब कई सारे अमूमन ना हार्मोन इम्बैलेंस की वज़ह से होता है। तो सम टाइम जो है ये जेनेटिक भी होता है। तो वैसे नुकसान तो कोई नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है ख़वातीन के लिए जो है एक उनके हुस्न में एक रुकावट होता है। तो वैसे तो आप थ्रेडिंग वग़ैरह से भी जो है वो मामलात बेहतर हो जाते हैं। और इसके अलावा वो आजकल लेज़र ट्रीटमेंट भी चल रही है, लेकिन उसके थोड़े से सम टाइम साइड इफ़ेक्ट वग़ैरह भी होते हैं। आइडियली तो बेहतर है कि आप जो इसकी रूट कॉज़ है यानी कि हार्मोन इम्बैलेंस उनको बैलेंस करें। वैसे तो मेडिसिन बहुत सारी होती है, डिपेंड करता है, लेकिन वैसे जो चिया सीड्स हैं, ये हार्मोन इम्बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा हल्दी बहुत सारी चीज़ों में जैसे बहुत अच्छी है, तो वो हार्मोन इम्बैलेंस में भी बहुत अच्छी है। हमारे सी कैप्सूल होते हैं, वो भी इसमें इस्तेमाल होते हैं सम टाइम, क्योंकि उसमें भी हल्दी होती है। इसके अलावा एक वो क्रीम भी होती है क्लीन एंड क्लियर के नाम से, वो थ्रेडिंग करने के बाद आपने लगानी होती है, उससे भी बेहतर हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल मेनली आप रूट कॉज़ की तरफ तवज्जो रखें, हार्मोन इम्बैलेंस जो है उसको ठीक करें। अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह कराएँ, सम टाइम पीसीओएस की वजह से भी हो जाते हैं। तो वो रूट कॉज़ पे तवज्जो दें, तो अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह बाल उससे जो है वो क्लियर हो जाएँगे। थैंक बहुत यू। शुक्रिया।